कुछ रातें किताबों में नहीं मिलती, वो सिर्फ जी जाती हैं। और उस रात मैं सिर्फ जी रही थी। चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ मेरे कमरे की खिड़की से अंदर झांक रहा था। रिया, एक आम सी लड़की जो हर दिन ऑफिस जाती, घर लौटती और फिर चुपचाप चांद से बातें करती। लेकिन उस रात सब कुछ आम नहीं था। दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया ने घड़ी की ओर देखा। रात के 11 बज रहे थे। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने खुद से पूछा। दरवाज़ा खोला तो सामने आयुष खड़ा था, भीगा हुआ, हल्के मुस्कुराता हुआ। तुम पागल हो क्या? बारिश में आ गए इस वक्त? रिया ने कहा, लेकिन उसकी आंखें मुस्कुरा उठीं। जब दिल भीगता है तो जिस्म की बारिश महसूस नहीं होती, आयुष ने धीरे से कहा। वो अंदर आया। कपड़े भीगे थे, लेकिन दिल में कुछ और ही तूफान चल रहा था। रिया ने उसे तौलिया थमाया और दोनों चुपचाप बैठ गए। तुम जानती हो ना, ये बारिश मुझे क्यों पसंद है? आयुष ने पूछा। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। क्योंकि इस बारिश में तुम्हारी कहानी भीगती है, और मेरी भी। उनकी नजरें मिलीं। न कोई शब्द, न कोई सवाल। उसने रिया का हाथ थामा और उसकी हथेली पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोला, कभी कभी किसी की मौजूदगी किसी किताब से ज्यादा पढ़ाई जाती है। रिया की सांसें तेज थीं, लेकिन नजरों में सुकून था। उसने पूछा, और अगर हम एक पन्ना पलट दें? फिर? आयुष ने जवाब दिया, तो अगला पन्ना हमारा होगा, सिर्फ हमारा। उनके बीच की दूरी अब सिर्फ सांसों में बची थी। धीरे धीरे रिया ने अपनी आंखें मूंद लीं और आयुष ने उसके माथे पर एक लंबा, गहरा चुंबन दिया। वो एक ऐसा पल था जहां इश्क ने आवाज नहीं, सिर्फ एहसास का लिबास पहना। उस रात चांद गवाह बना कि मोहब्बत में जब जज्बात बोलते हैं तो लफ्ज़ चुप हो जाते हैं। कहते हैं, कुछ रातें लौट कर नहीं आती, पर वो रात हर चांदनी में लौट आती है।